मर्तबा का ज़िक्र एक दुकानदार होता है और उस दुकानदार की दुकान के ऊपर हर वक्त ग्राहकों का रश लगा रहता है। बहुत सारे कस्टमर्स उसके पास आ रहे होते हैं, हर वक्त रश कश लगा रहता है, बहुत ज़्यादा चलती है दुकान, उसकी बहुत ज़्यादा बिक्री होती है। और उसकी दुकान के ऊपर ये जो सारा रश कश होता है, इसकी वजह सिर्फ एक होता है, उस दुकानदार के पास एक तोता उसने रखा होता है। वो तोता जो है बहुत ही खूबसूरत होता है और उसकी जो सबसे बेहतरीन बात होती है, वो मुख्तलिफ आवाज़ों के अंदर और वो मुख्तलिफ जुमले कह के जो है उन ग्राहकों का दिल लुभाता होता है। जो भी ग्राहक उसकी दुकान के अंदर आता है उसे सलाम कहता है, उसका हाल अहवाल पूछता है और उन्हें मुख्तलिफ आवाज़ों के अंदर जो है वो गाने गा के सुनाता है। यही एक ख़ास वजह होती है उस दुकानदार की दुकान की कि बहुत सारे लोग उसकी दुकान पे आना पसंद करते हैं और वो ये चाह रहे होते हैं कि अब हम जब जाएंगे इस दुकान के अंदर तो वो तोता जो है हमें किस तरह से मुखातिब करेगा और आज वो किस आवाज़ में या वो किस और वो क्या जुमला कह के जो है हमें मुखातिब करेगा और वो क्या कैसे हमारा दिल लुभाएगा। ठीक है, तो ये मामला चल रहे होते हैं काफ़ी अरसे के साथ। तो होता कुछ इस तरह से कि वो जो तोता होता है वो एक तोता होने के साथ साथ उस दुकान का रखवाला भी होता है। जब भी दुकानदार अपने घर जाता है खाना खाने के लिए तो वो तोता जो है पीछे से उसकी दुकान का ख्याल भी रखता है और ये इस बात को मेक श्योर करता है कि कोई भी जो है आदमी उसकी दुकान में ना घुसे, क्योंकि अगर कोई ऐसे गैर आदमी घुसता दुकान के अंदर तो वो चीखें मारना शुरू कर देता था, जिससे बाकियों को पता चल जाता कि यार इस दुकान के अंदर कोई चोरी होने का खतरा है। तो इसी तरह से एक दिन क्या हुआ, दुकानदार जो है मामूल के मुताबिक अपने घर गया खाना खाने के लिए और उस तोते को उसने कहा कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ तो मेरी दुकान की रखवाली करना। तो होता कुछ इस तरह से कि जब वो रखवाली कर रहा होता है तो रखवाली करते करते होता कुछ ऐसे है कि एक बिल्ली जो है वो चूहे का पीछा करते करते उस दुकान के अंदर घुसती है और चूहा जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे भाग रहा होता है। तो बिल्ली भी उसके पीछे जब भाग रही होती है तो क्या होता है, चूहा एक शेल्फ के ऊपर चल जाता है, एक शेल्फ के ऊपर चढ़ता है, वहाँ पे कुछ तेल की बोतलें पड़ी होती हैं, कुछ में बादाम गरी कुछ इस तरह के तेल पड़े होते हैं। तो बिल्ली भी जब उस शेल्फ के ऊपर चढ़ती है तो वो बोतलें उससे टकरा के गिर जाती हैं, जो कि गिरती हैं तोते के ऊपर, तोते के ऊपर सारा जो है वो तेल लग जाता है। ठीक है, अब ये सब मामला होने के बाद बिल्ली तो भाग जाती है। अब ये जैसे ही मामला खत्म हुआ दुकानदार दुकान में एंटर हो जाता है और जब वो देखता है कि तोते के ऊपर जो है सारा तेल गिरा हुआ है और उसके इर्द गिर्द वो बोतलें टूटी हुई पड़ी हैं, तो दुकानदार जो होता है वो अपना आपा खो बैठता है और जाते ही जो एक सोटी लेके अपने तोते के सर के ऊपर जो है वो जोर से मार डालता है। ठीक है जी, अब उससे होता कि उसके सर के ऊपर एक जख्म हो जाता है उस तोते के ऊपर और इस वाक़े के ऊपर जो है तोता इतना पशेमान होता है, इतना गिल्टी में चला जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि वो बेचारा जो है ना उसके बाद बिल्कुल बोलना बंद कर देता है। ना वो बोलता है, ना वो गाना गाता है, ना वो किसी कस्टमर से बात करता है, ना किसी के सामने आने की वो कोशिश करता है। वो बेचारा बस अपनी दुकान के अपने कोने के अंदर चुप करके खामोशी से बैठा रहता है। और साथ ही साथ जो दुकानदार होता है उसे ये एहसास होता है कि मैंने जो है गलत किया अपने तोते के साथ, मुझे उसको ऐसे नहीं मारना चाहिए था। वो शख्स जब भी वो दुकानदार जब भी उस तोते के उस जख्म को देखता था तो उसे तकलीफ होती थी कि यार मेरे हाथ क्यों नहीं टूट गए, मेरे हाथ क्यों नहीं टूट गए इससे पहले कि मैं अपने तोते को मारता। वो बड़ी दुआएं करता है, बड़ी मन्नतें मांगता है कि काश मेरा तोता जो है बोल पड़े, काश मेरा तोता बोल पड़े, लेकिन वो नहीं बोलता। एक दिन होता कुछ इस तरह से कि एक दुकान उनकी एक शख्स उनकी दुकान में दाखिल होता है जिसके सर के ऊपर एक जख्म का निशान होता है। तो तोता जो है वो एकदम से बोल पड़ता है कि क्या तुमने भी कोई बोतल तोड़ी थी तेल की, क्या तुम्हें भी तुम्हारे मालिक ने पीटा है? तो वो दुकानदार हैरान रह जाता है कि वो शख्स के जख्म को देख के तोता बोल पड़ा है। तो वो शख्स जिसे जख्म होता है वो ये तोते से ये अर्ज करता है, ये कहता है कि देखो कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर मत करो। हो सकता है कि मेरा तुम्हें जख्म नजर आ रहा है लेकिन तुम्हें इसके पीछे की कहानी नहीं पता। तो ये तीनों जब ये मामला वो होता है तो ये तीनों ये बात सुन के जो है ना बड़े खामोश हो जाते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इस कहानी से हमें सबक क्या मिलता है। सबसे पहली चीज़ ये कि जब भी हमारे सामने कोई वाक़या हो, जब भी हमारे सामने कोई वाक़या पेश है, जब भी हमारे सामने कोई मसला हो जाए तो बगैर उसकी वजूहात को जाने, बगैर उसे डीप डाउन डिग किए बगैर कोई फैसला मत कर दें, एकदम से एक्शन मत कर दें। देखें गुस्से में किए गए फैसले हमेशा नुकसानदेह होते हैं। जैसे कि उस दुकानदार ने फैसला किया कि मैं जो है इस तोते ने सारी बोतलें तोड़ी है तो मैं इसे मारूंगा। ठीक है, उससे क्या हुआ, उस तोते को भी तकलीफ हुई, उस दुकानदार को भी तकलीफ हुई। ठीक है, तो जहन में रखिएगा जब भी आपके सामने कोई मामला आता है, जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई मुश्किल आती है, या कोई ऐसा सेटलमेंट करनी होती है आपने जो आपको आपके हाथ में फैसला दिया जाए, तो जहन में रखिएगा हमेशा सबसे पहले उस मसले की वजूहात को ढूंढें, उसका कॉज ढूंढें कि ये प्रॉब्लम हुई किस वजह से, ये मसला हुआ किस वजह से। अपने आप को काबू में रखें, अपने गुस्से को काबू में रखें, कभी भी गुस्से में आगे कोई फैसला मत दें। दूसरी चीज़, दूसरा सबक हमें से क्या मिलता है, देखें जब भी कोई शख्स किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है तो उसके ऊपर जब हम
मज़ीद जुल्म करते हैं या मज़ीद हम उसे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि ये तुमने किया, ये तुमने किया, तुम्हारी वजह से नुकसान हो गया, तुम्हारी वजह से जो है हम लोग इस मुसीबत में पड़ गए हैं। तो एक शख्स जो बेचारा पहले ही पशेमान है, जब उसको बार बार पशेमानी का इजहार करवाया जाता है, उसे ये मावर करवाया जाता है कि तुम ही वजह हो हमारी मुसीबत की, तो वो बेचारा जो है मज़ीद डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। और तीसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे सबक सीखने को मिलता है इस कहानी से, वो ये है कि कभी भी हमें अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उनकी ज़ाहिरी हालत जो है हमें नज़र आ रही होगी हमारी तरह है, लेकिन हो सकता है कि उनकी इस हालत के पीछे कोई और कहानी हो। तो कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर मत करें। देखिए, कोशिश ये करें कि पहले इतनी नफरतें फैल चुकी हैं हमारे इर्द गिर्द, पहले इतने नुकसानात हो रहे हैं, पहले इतने ताल्लुकात टूट रहे हैं, तो इस ताल्लुकात टूटने के दौर के अंदर, इस मुसीबतों के दौर के अंदर क्यों ना हम लोग जो है दूसरों को इस बात की हम लोग उसे रियलाइज़ करवा दें, उनके सामने इस बात का हम लोग इजहार कर दें कि देखें, नहीं, आप लोग भी अहम हैं, अगर एक बात हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो कोई बात नहीं, हम इसे सुधार भी सकते हैं। तो जहन में रखिएगा, सबसे पहली चीज़, कभी भी किसी को इस बात का बार बार इजहार मत करें उनके सामने कि तुम्हारी वजह से ये मुसीबत आई है। दूसरी चीज़ ये कि हमेशा जब भी कोई फैसला करना हो तो सोच समझ के कीजिए। और तीसरी चीज़, कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर मत कीजिए।